आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। जिस तरीका से आज आप पेपर में देखे होइएगा, बताया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 3 87,000 के आसपास भर्ती दिया जाएगा, लेकिन इस पर अभ्यर्थी का बहुत सारा डिमांड हो गया है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि यह भर्ती किसके लिए दिया जा रहा है। छात्र नेता सौरभ कुमार मेरे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत जगह ये जाते हैं, आवाज अभ्यर्थी के बनते हैं, पहुंचाते हैं, ताकि अभ्यर्थी का काम हो सके, अभ्यर्थी का जो डिमांड है वो हो सके। साफ तौर पर अभ्यर्थी का कई सारा प्रश्न है, इनसे लेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम। सबसे पहले आपको धन्यवाद अभिषेक जी। जो प्रश्न आपने किया वो निश्चित रूप से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे टीआरई 1 में बैठने वाले या टीआरई 2 में, सारी चीजों से अगर वो अवगत होंगे तो इस बात की कि जो हड़बड़ी हुई और जो बड़े पैमाने पर टीआरई 1 में फर्जीवाड़ा हुआ, सरकार और आयोग इसका जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ भर्ती निकालने पर लगी है। क्योंकि उनको चुनाव में जाना है, उनको लोगों का वोट लेना है, और जो वोट की राजनीति है, कोई राजनीतिक दल अगर वोट के लिए ही काम करता है, हमको नो डाउट कि आप क्रेडिट लीजिए, आप वोट के लिए काम कीजिए, लेकिन अगर आप शिक्षकों की भर्ती निकाले हैं और पूरे दावे के साथ मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे, यानी कहने का मतलब कि डाउन टू अर्थ बहाली, फ्रेश बहाली होगी, कैंडिडेट की जो बहाली करेंगे वो बीपीएससी से बहाली करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बीपीएससी ने परीक्षा ली, कहीं से कोई भी पेपर लीक की बात नहीं आई। लेकिन जब से रिजल्ट का प्रकाशन हुआ और जो नियुक्ति प्रक्रिया की बात सामने आई है, तब से आप देखे होंगे कि मैं नहीं, खुद अभ्यर्थी सामने आ रहे हैं, मुकेश हो चाहे पूजा हो चाहे करिश्मा हो, सामने आकर बताए कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और पूरक परिणाम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुआ। काफी आंदोलन प्रोटेस्ट हुए, गर्दनी बाग धरना स्थल से लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी का घेराव हुआ, गांधी मैदान में लोग बैठक किए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह के कारनामे चल रहे हैं बीपीएससी द्वारा और शिक्षा विभाग के मिलकर, कि आपको एन केन प्रकरण आपको नियुक्ति करनी है, आपको बताना है। लेकिन अगर बात करेंगे 1,20,000 पदों पर जो बहाली निकाली गई, उसमें से भी 92-93 हजार लोगों को भी आपने नौकरी दी, और उसमें से भी 28,800 नियोजित शिक्षक जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी में है, शिक्षक बने हैं। तो आप समझ लीजिए कि वो डाटा कहां पर कहां आएगा। लेकिन आप कहेंगे चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की गवर्नमेंट अभी हाल में 5-7 दिन पहले बनी है, सबका एक ही कारनामा है, किसी भी प्रकार से 1,20,000 का जो डंका है दोनों फेज की पाली में पीट लेना है। पूरक परिणाम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुआ। कई सवाल शिक्षक अभ्यर्थी के मन में है, वो सारे सवालों का एक ही जवाब है कि किसी भी सरकार पर, चाहे महागठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, आप भरोसा करने के लायक नहीं। जैसे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि ये 87,000 जो इतने बड़ी संख्या में भर्ती दी जा रही है, इसमें सीटें टेपेरिंग भरेंगे नहीं। जो एग्जाम दे दिए हैं, स्टेट वाले हैं जो आवेदन कर दिए हैं, उनको भरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जो डाइट में बहुत दिनों से तैयारी कर रहे 22-24 वाले हैं, बीएड जो 21-22-23 वाले हैं, 21-23 वाले, उनका रिजल्ट थोड़ा सा कमी के कारण, यूनिवर्सिटी के कारण लेट हो गया, तो उस बार भी नहीं दिए, इस बार भी नहीं दिए, यानी ये पेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। तो जो टीआरई 1 दिए हैं, जो टीआरई 2 दिए हैं, या जो अन्य शिक्षक हैं जो पहले से शिक्षक, उन्हीं को केवल मौका मिलेगा। तो ये फ्रेश भर्ती देने की क्या जरूरत है? सबसे पहले आपको हम बता दें कि जिस चीज पर आप सवाल कर रहे हैं, सीटेट अपेयरिंग वाले, सीटेट का जो परीक्षा अभी हॉल पिछले महीने हुई, उसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा। उसका रिजल्ट कम से कम 1 महीना के आसपास लग जाएगा, 28 तक दे देगा इस टाइप। लेकिन आप जो आवेदन करने की तिथि है वो 10 तारीख से शुरू होने वाली है। तो अगर आपके मन में इस तरह के सवाल, आपको याद होगा कि टीआरई 1 में सीटेट अपेयरिंग, एसटीटीए अपेयरिंग और सारे डीएलएड वाले के, नियोजित शिक्षक, फ्रेश के भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें लॉ ऑफिसर सेकेंडरी के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, यानी 1 to 5 पीआरटी के एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में। 9-10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग-अलग उपलब्ध हैं, और 11-12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है। और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। कैंडिडेट सब लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिला। टीआरई 2 में हम लोग मांग चिल्लाते रहे, मौका नहीं दिया गया। आज टीआरई 3 में की जो बात हो रही है, डीएलएड के कई जो लोग हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बीएड का कोर्स में पीछे हैं, कई यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं नहीं हुई है, उनमें बीएड थोड़ा सा रिजल्ट विलंब चल रहा है। आपको पटना यूनिवर्सिटी का अगर रिजल्ट कहेंगे वो सेशन ठीक रहता है, बाकी राज्य के तमाम यूनिवर्सिटी का, मगध का यूनिवर्सिटी हो चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, आप एक बात जान लीजिए कि यह बहाली जो है बस दिखावे के लिए बहाली हो रही है, नौकरी के नाम पर ढिंढोरा पीटने और क्रेडिट लेने की होड़ पर। क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, 2025 में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाले हैं। तो सारी कवायद अब सरकार की चुनाव गतिविधि पर लगेगी, बस नौकरी के नाम पर ढिंढोरा पीटना है। हमने लिया, हमने करवाया, और के पाठक और अतुल प्रसाद जी के हड़बड़ी का नतीजा है। हो सके इन दोनों को भी विधायक का सांसद बनना हो, क्योंकि आप नौकरी में तो रहेंगे नहीं हमेशा, रिटायर करेंगे, और जो अतुल प्रसाद जी इसी महीने रिटायर करने वाले हैं, हो सके वो एक्सटेंड हो। अब अभी मुख्यमंत्री जी का मामला है कि क्या करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ी हुई, इसका सरकार जवाब न देकर सिर्फ जल्दी हड़बड़ी में वैकेंसी निकाल रही है और दिखाने का प्रयास कर रही है।
पूरक परिणाम आज भी जो सरकार में थे, आपको दो प्रमुख लोगों की हम चर्चा करेंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। राज्यसभा में बिहार में विधानसभा और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता थे, आज डिप्टी सीएम बिहार के हैं। दोनों जब सत्ता में नहीं थे तो बोलते थे कि पूरक परिणाम आना चाहिए। सुशील मोदी जी जो डिप्टी सीएम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो स्पष्ट बोलते कि 40,000 पदों पर डोमिसाइल की नीति पर पलटी मार दिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर पलटी मार दिए, अब बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ उस पर भी पलटी मार देंगे। तमाम टीवी चैनलों के प्रवक्ताओं का अगर बयान आप देखेंगे, क्योंकि कई चैनल में हम भी जाते हैं तो देखते हैं बीजेपी का प्रवक्ता का बयान अब सीधे उलट है। अब टीआरई 3, टीआरई 4 हम इतना ला रहे हैं, तो इस बात पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? सरकार आपके बात पर भरोसा नहीं, लेकिन आपके दो प्रमुख नेता जो डिप्टी सीएम है, राज्य के प्रमुख लोग होते हैं, उनकी बातों पर हम भरोसा करते हैं, मुख्यमंत्री जी की बातों पर भरोसा करते हैं। जो मुख्यमंत्री जी 13 जनवरी के दिन नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटने के दिन उन्होंने कहा था कि पूरक परिणाम जो बाकी सेट है उसका जल्द से जल्द जो सप्लीमेंट्री निकल जाएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो अब कैसे कह ले, और देखिएगा एक चिट्ठी भी निकल रहा है कि कोई शिक्षक अभ्यर्थी पूरक परिणाम पर दबाव बनाएगा, कोई भी छात्र, उसको अगली परीक्षा में डिबार किया जाएगा, बैठने से बाधित किया जाएगा। तो ये तुगलकी फरमान बिहार सरकार तीन चिट्ठी निकाल रही है। एक रेलवे वाले के लिए निकाल रही है, एक शिक्षक भर्ती वाले के लिए निकाल रही है, एक नियोजित वाले के लिए भी निकाल रही है कि नियोजित अगर 13 जनवरी के दिन घिरा होगा विधानसभा का, तमाम शिक्षक संगठन एकजुट है, लेकिन आपने जो किया, आप बस एक जान लीजिए कि के पाठक और अतुल प्रसाद के इर्द गिर्द बिहार के सारे संस्थान और सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं, या हम मुझे कहें मंत्री हो या विधायक हो, वो डरते नहीं है, वो सब लोग इनसे डरते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, शिक्षक कोई नहीं डर रहा है आपकी तुगलकी फरमान से। हम लोग एकजुट है, पूरक परिणाम पर सरकार को झुकना होगा। अगर नहीं झुकते हैं तो हम लोग जल्द से जल्द अगली बैठक बुलाएंगे और आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि इंतजार तो कर ही रहे थे ना आप ही की चिट्ठी पर ना। 3 जनवरी को चिट्ठी भेजा गया शिक्षा विभाग से बीपीएससी को, ये पूरक परिणाम जारी कीजिए 14,700। और फिर चिट्ठी को 4 को अतुल सर ट्वीट किए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी चल रही है, और फिर 15 दिन तक 20 दिन तक इंतजार करने के बाद चिट्ठी वापस ले लिया गया। तो ये समझिए कि सरकार के स्तर से सारी चीजें हो रही है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी बस एक प्यादा मात्र है, सरकार की गतिविधि पर हम लोग को पूरी नजर है और सारी चीजों पर हम लोग एकजुट है, आगे के काम करेंगे। जिस तरीका से आप देख रहे हैं, एसटेट की बात करें तो 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी है। यदि सीटेट की बात किया जाए तो जो एग्जाम दे दिए उनका भी संख्या ठीक ठाक होगा। डाइट वाले चले जाइए तो 40-50 हजार ये हैं, सब जगह को मिला ले, इतना लोगों को मौका से वंचित रखा जाएगा। टीआरई 3 में कैसे काम चलेगा? देखिए, टीआरई 3 में सरकार अभी भी निकाली है, फॉर्म निकालने जा रही है, उसमें संशोधन करने पड़ेंगे, अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए। अपेयरिंग वाले की डिमांड हम लोग कर रहे हैं, पहले फेज में मिला था, दूसरे फेज में नहीं मिला, लेकिन तीसरे फेज की बहाली में आपको एक बात याद होगा कि 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता है। तो जब अटेम्प्ट को लेकर इसलिए परेशानी है कि जो लोग मिनिमम कटअप को पार कर लिए या उसी को ट्राई बेकर है, तो ट्राई बेकर वाले का क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए था जब पद खाली है? आपने स्पष्ट कहा था 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले से चेयरमैन, तो जब चेयरमैन पलटी मार दे मल्टीपल रिजल्ट को लेकर, ड्रॉप आउट को लेकर, कई फर्जीवाड़ा जो सीट खाली हो जाएगी उसको लेकर, तो अब फर्जीवाड़े का क्या है? फर्जीवाड़ा का तो आंकड़ा देख लिए ना, कोई हाथ धोने गया वो गायब हो गया, नालंदा से 350 शिक्षक भर्ती भागे है, पटना से 150 लोग भागे हैं। तो लोग नियुक्ति होने के बाद नौकरी पकड़ के दिया जा रहा है, फर्जीवाड़े तरीके से लोग बहाल हो गए, और जब बाहर करने की बात तो उसके जगह पर जो नए सीटें भर्ती होनी चाहिए थी, फ्रेश कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए पूरक परिणाम के नाम पर, उसमें भी ये लोग दबा के रख लिए। सारे मामलों पर शिक्षक संगठन छात्र एकजुट है और सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए अब हम लोग कमर कसेंगे, इसलिए कि अब किसी भी बात पर किसी भी, बस मुख्यमंत्री जी की तरफ इशारा है, मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे और जो उप मुख्यमंत्री है, इन्हीं दोनों के बातों पर हम लोग को भरोसा है, बाद बाकी किसी की बात पर भरोसा नहीं। देख सकते हैं साफ तौर पर कहना है कि टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 ही दिया जाए। केवल डाटा का खेल हो रहा है, केवल आंकड़ा का खेल हो रहा है। इनका कहना है कि अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी को लेकर ये साथ हैं और हमेशा से उनका आवाज बुलंद करते रहेंगे। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर